हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ए न्यू रिलीजन, एक नया धर्म, जो कि जेसीईआरटी बोर्ड का क्लास 8 का एक चैप्टर है, एक स्टोरी है। तो चलिए इस स्टोरी को हम लोग हिंदी में समझते हैं। ए न्यू रिलीजन, जिसका हिंदी होता है एक नया धर्म। इसमें मेन कैरेक्टर्स के रूप में स्नेहा है, एक लड़की है, उसकी दादी माँ है, उसके बाद एक लड़की इसकी दोस्त है प्रेक्षा, और एक दोस्त है सिद्धार्थ। ये सभी एक ही स्कूल में पढ़ाई करते हैं। स्नेहा है जो कि गरीब परिवार से बिलोंग करती है, जबकि प्रेक्षा जो है वो थोड़ा रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम लोग इस कहानी को समझते हैं। स्नेहा की फटफटिया चोरी हो गई थी। मतलब स्नेहा की लाल रंग की एक सुंदर सी साइकिल थी, उसी को वो फटफटिया कह रही है यहाँ पर। तो स्नेहा की फटफटिया चोरी हो गई थी, जोरों की बारिश हुई थी, सो सभी को अपनी साइकिलें कंपाउंड के बाहर लगानी पड़ी थी। मतलब स्कूल कंपाउंड के बाहर लगानी पड़ी थी। स्कूल कैंपस के बाहर ये लोग साइकिल खड़ा किए थे। एक चोर ने फुर्ती दिखाई और स्नेहा की लाल रंग की गोल्ड रेसर साइकिल पर हाथ साफ कर दिया। मतलब चोरी कर दिया, गायब कर दिया। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का कोई फायदा ना हुआ। बारिश से स्कूल का कंपाउंड प्लास्टिक के कचरे निकासी जाली में फंसने से पानी जमाव पूरे कंपाउंड में होने से बाइक बाहर लगानी पड़ी थी, जिसका खामियाजा स्नेहा को ही सिर्फ उठाना पड़ा। पूरा कैंपस में पानी भर गया था, क्योंकि जहाँ से पानी निकलता था नाली, वहां पर पूरा प्लास्टिक जमा हो गया था, इसलिए पानी नहीं निकल पाया। आगे चोरी ना हो इसके लिए प्रिंसिपल ने कंपाउंड की सफाई करवाई। पता चला कि पॉलीथीन के थैली और अन्य जो सॉफ्ट फूड हम लोग खाते हैं उसमें जो प्लास्टिक्स दिया जाता है, पॉलीथीन दिया जाता है, उन्हीं के वजह से सारा कचरा नाली में जमा हो गया था। तो बहुत ही मुश्किल से उन सभी कचड़ों को उन नाली से हटाया गया, निकासी वाला क्षेत्र से। पर स्कूल की तो सफाई हो गई, कंपाउंड से पानी निकल गया, स्कूल एज यूजुअल नॉर्मल हो गया। लेकिन स्नेहा अभी भी उदास थी। मेरी बाइक तो चली गई, जो दुनिया में सबसे सुंदर थी। बिना बाइक के सब स्नेहा को पैदल अब स्नेहा को पैदल स्कूल जाना पड़ता था। पहले तो वो साइकिल से जाती थी, साइकिल को ही वो यहाँ पर बाइक कह रही है, ठीक है। लेकिन अब उसे पैदल जाना पड़ता है, जिससे उसकी दोस्त रितु, अच्छा इसमें और एक कैरेक्टर है रितु से नहीं मिल सकती थी, जिससे वो अपना दुख बांटती थी। तो छोटी छोटी बच्चियां जो होती है आपस में बातचीत किया करती है, इधर उधर की बातें, अपने पर्सनल बातें। तो वो अपने दोस्त रितु के साथ अपनी बातों को साझा किया करती थी, जो अब संभव नहीं हो पा रहा है। प्रेक्षा ने स्नेहा से पूछा, अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे करें विषय पर तुम्हारा निबंध पूरा हुआ कि नहीं। इस विषय पर 2000 का पुरस्कार स्कूल दे रही थी, जिसमें सिद्धार्थ, स्नेहा और प्रेक्षा भागीदार बने थे। ये तीनों उस कंपटीशन में भाग लिए थे, क्योंकि स्कूल में यह निबंध प्रतियोगिता हो रहा था और उसका टॉपिक था अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे करें। प्रेक्षा ने खुश होकर बताया कि उसका निबंध पूरा हो चुका है। वो अपने क्लास के श्रेष्ठ, मतलब सबसे इंटेलिजेंट लड़की मानी जाती थी। स्नेहा कहती है, मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी बाइक के बिना कुछ लिख भी पाऊंगी। इस पर प्रेक्षा ने उसका मजाक उड़ाया, तो स्नेहा ने आंखें गौर से करते हुए, आंखें टेढ़ी करते हुए, बड़ी बड़ी आंखें करते हुए उसे देखा। प्रेक्षा कार से स्कूल आती थी, अतः उसका स्नेहा का मजाक उड़ाना स्वाभाविक था। अमीर लड़की है प्रेक्षा और स्नेहा गरीब लड़की है, तो स्वाभाविक सा बात है कि अमीर लोग गरीबों का मजाक थोड़ा बहुत उड़ाते हैं। स्नेहा ट्यूशन से लौट रही थी, तो उसका दिमाग में निबंध लिखने की योजना चल रही थी, पर रास्ते में उसे कई जगह कीचड़ और गोबर मिले। तभी एक लॉरी ने छपाक से, लॉरी मतलब लंबी वाली गाड़ी, एलपी गाड़ी, तो लॉरी ने छपाक से उसके देह पर गंदा कीचड़ उड़ा दिया। गाड़ी पार हुई बगल से, उसके चक्के से जब कीचड़ पे पड़ा स्पीड में, तो वो कीचड़ छिटक कर स्नेहा के शरीर पर लग गया। वो गंदी हो गई। क्लासरूम में सभी स्नेहा के गंदे पैरों को देख रहे थे। क्लासरूम में शिक्षक
ओजोन परतों के धरती पर असर की बातों को समझा रहे थे और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन परफ्यूम्स का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह भी अंत में दे रहे थे कि हमारा पर्यावरण किस तरीके से प्रदूषित हो रहा है। पर स्नेहा सोच रही थी कि परीक्षा के पास तो कंप्यूटर है जिससे वह अपने स्पेलिंग भी सुधार सकती है, नए तथ्य विचार भी ले सकती है। अतः उसके लिए तो निबंध प्रतियोगिता जितना मुश्किल, उसके लिए मतलब अब परीक्षा के लिए तो जितना बहुत आसान है, मेरे लिए कठिन है, क्योंकि मेरे पास ना इंटरनेट है ना मेरे पास कोई ऐसा सुविधा है जहाँ से मैं इंफॉर्मेशन गेन कर सकूं, ऐसा स्नेहा सोच रही है। परीक्षा ने अपने पर परफ्यूम स्प्रे कर स्नेहा के गंदे पैरों का मजाक उड़ाया तो स्नेहा ने कहा, कम से कम मैं ओजोन परत को नुकसान तो नहीं पहुंचाती। स्नेहा ने अपने पिता से कहा कि उसे नई बाइक चाहिए, नहीं तो स्कूल बैग ढो ढोकर उसकी पीठ अकड़ जाती है। हम लोगों को पता है छोटे छोटे बच्चों के जो बुक्स होते हैं, बहुत सारे बुक्स स्कूल ले जाना पड़ता है और पीठ में बहुत ही बोझा सा हो जाता है और हमारी पीठ मुड़ जाती है, अकड़ जाती है। तो यही सेम कंडीशन स्नेहा भी अपने पिताजी को कह रही है। उसके पिता उसे सेकेंड हैंड बाइक दिलाने को सहमत हुए अपनी आर्थिक परेशानी बताकर। चूंकि ये लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते थे तो इन्होंने कहा इसके पापा ने कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें नई बाइक दिला सके, नई साइकिल दिला सके, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें सेकेंड हैंड साइकिल दिला सकूं। उधर दादी ने उसे शाम की प्रार्थना में शामिल होने को कहा। अगले दिन परीक्षा और सिद्धार्थ ने अपने लेखों का नमूना मतलब सैंपल, अपना ऐसे का जो निबंध का जो सैंपल था शिक्षक को दिखाया, पर स्नेहा तो कुछ शुरू भी अभी तक नहीं कर पाई थी। परीक्षा कहती है, तुम मेरा निबंध पढ़ लेना जब मैं इनाम जीत जाऊंगी। क्या तुमने नई बाइक खरीदी, ऐसा स्नेहा से पूछ रही है परीक्षा। स्नेहा कहती है, मैं नई बाइक नहीं खरीदूंगी, इससे पर्यावरण और गंदा हो जाएगा। बाइक बनाने को धातु के अयस्क जमीन से खोदने पड़ते हैं जिससे धरती की ऊपरी सतह खराब हो जाती है, फिर अयस्कों को शुद्ध करने से CO2 गैस निकलती है और फिर टॉक्सिक रंग भी तोड़ेंगे और टायर पर लगने वाले रबर से सल्फर जैसे जहरीले तत्व निकलते हैं। तो परीक्षा इस बात को सुनकर कमेंट करती है, सब फालतू है, सब बकवास है, ये सब कहने की बात है। फिर सिद्धार्थ कहता है, स्नेहा सही कह रही है, 1 टन स्टील बनाने के लिए हमें कई टन कोयला जलाना पड़ता है। तो ऐसा सिद्धार्थ कह रहा था। परीक्षा ने स्नेहा से पूछा, यह सब कहाँ से सीखी तुम? स्नेहा, पर्यावरण पर शोध करने के दौरान निबंध के लिए मैंने थोड़ी बहुत जानकारियां प्राप्त की है, ऐसा स्नेहा कहती है। अब परीक्षा का अब जो चिंता है वो थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि इसके बारे में परीक्षा को कोई आइडिया था ही नहीं जिसके बारे में स्नेहा बता रही थी। तो अब परीक्षा को स्वाभाविक सा बात है, टेंशन होने लगा कि जो स्नेहा का निबंध है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्कूल से लौट रही थी स्नेहा तो बुरी तरह थक चुकी थी। पॉलीथीन के ढेर ने फिर से उसके स्कूल के नाले को जाम कर दिया था। मतलब बच्चे फिर से नाला को जाम कर दिए थे जहाँ से पानी निकलता था, निकासी वाला क्षेत्र। कहाँ से इतना कचरा आ जाता है यहाँ पर? वो आश्चर्य में पड़ जाती है और सोच ही रही थी, तभी उसे याद आया कि लंच पीरियड टिफिन के समय में स्कूल के सारे बच्चे स्नैक और सैंडविच और कोका कोला जो चीज़ें प्लास्टिक के पैकेट में मिलते हैं उन सभी चीज़ों को खाते हैं। हर भोजन सामग्री पॉलीथीन के थैले में आती है, इसलिए उससे वो खाते हैं और प्लास्टिक को वहीं पर फेंक देते हैं। अधिकतर बच्चों ने कूड़ेदान में फेंकने के बजाय यही नाले में ही फेंक देते हैं, जिस वजह से ये जो नाला है वो जाम हो गया है। थकी हारी वह घर पहुंची तो दादी से कुछ खाने को मांगा तो दादी ने बस एक केला दे दिया और कहा, आज शुक्रवार है, तुम्हें उपवास रखना पड़ेगा। दादी बोली, उपवास एक धार्मिक अनुशासन है, सभी धर्मों में उपवास रखते हैं, ऐसा करने से हम अच्छे इंसान बनते हैं, ऐसा दादी कहती है स्नेहा से। फिर स्नेहा कहती है, बिना अनुशासन के हम जानवर बन जाएंगे, लेकिन जिस तरह
से हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह भी तो अच्छी बात नहीं है। उस पर भी एक अनुशासन होना चाहिए। यहाँ तो अनुशासन है ही नहीं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी तो अनुशासन होना चाहिए। कोई भी इस विषय पर नहीं सोच रहा है। गाय को खुला छोड़ देते हैं, पूरा समाज दोषी है। ट्रक, टेम्पो ड्राइवर धुआं वाला ईंधन इस्तेमाल करते हैं। कल कारखाने जहरीले गैस छोड़ते हैं, उड़ाते हैं। विभिन्न राष्ट्र परमाणु ईंधन से हवा दूषित करते हैं। परमाणु विस्फोट प्रयोग द्वारा मतलब किसी न किसी तरीके से प्रदूषण ही फैलाते हैं। और ये सब बातें स्नेहा कह रही थी, और साथ ही साथ स्नेहा के दिमाग में और एक बात चलने लगती है। इसका एक ही समाधान है, धर्म को पर्यावरण के साथ जोड़ देना चाहिए। तभी अपनी निबंध के लिए स्नेहा को जैसे ही कुछ नया तत्व मिल गया हो, ये सारा बात उसके दिमाग में चल ही रहा था कि उसे एक नया आइडिया आ जाता है। उसने एक नए धर्म की स्थापना के लिए कुछ मुख्य बिंदु लिखे। उसमें से पहला बिंदु है, सूरज हमारा पिता है क्योंकि वह हमें ऊर्जा देता है। दूसरा पॉइंट है, धरती हमारी माँ है क्योंकि वह हमारी परवरिश करती है। तीसरा पॉइंट है, पेड़ हमारे भाई बहन हैं जो हमें ऑक्सीजन, भोजन और छाया देते हैं। चौथा पॉइंट है, जानवर हमारे छोटे भाई बहन हैं जो हमारी मदद करते हैं। पांचवा पॉइंट है, इसलिए हमें अपने इस सुंदर से परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए। ओके, अब स्नेहा रुक कर सोचने लगी कि क्या यह सब उसके निबंध के लिए उचित रहेगा, अच्छा रहेगा। ओके, स्नेहा, मुझे अब अपनी पसंद के अनुसार जो अभी मैंने सोचा उसे लिख लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी परीक्षा तो जीतने ही वाली है, मैं तो जीतने वाले हूँ नहीं। तो चलो किसी तरीके से हम लोग मैं जमा कर देता हूँ इसी को लिखकर। उस रात स्नेहा लगातार लिखती गई। उसे लगा कि एक बैठक में पूरा ऐसे ना लिखने पर बातें उसके दिमाग से छूट जाएगी, इसलिए वो चाहती थी कि जब तक पूरा ना हो तब तक हम इस टेबल से उठेंगे नहीं। पूरा निबंध पूरा हो जाएगा तभी हम उठेंगे। अगली सुबह उसकी माँ जो है वो उसके कमरे पर आती है तो देखती है कि वह बैठे बैठे ही कुर्सी पर वह सो गई है और उसे बहुत तेज बुखार है। ओके, क्योंकि थकान से उसे बुखार हो गया था। स्कूल से स्नेहा के मित्र उसे देखने आए। दादी राम नाम की माला जपने लगी। अगली शाम भी मिल आए दोस्त लोग, तब भी स्नेहा को तेज बुखार था। प्रेक्षा ने उससे निबंध के बारे में पूछा। प्रिया और रितु ने उसके सर पर गीले कपड़े रखे। वो जो बीमार होते हैं ना, तो सर पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो कपड़ा को भीगा कर फोरहेड पे रखते हैं, तो वही इसके दोस्त रितु और प्रिया रख रहे थे। स्नेहा जैसे ही ठीक हुई उसने अपना निबंध ढूंढा पर कहीं ना मिला। लगता है किसी ने रद्दी कागज समझकर फेंक दिया होगा। वह निराश हो गई और 1 महीने बाद स्कूल में घोषणा हुई कि कोई निबंध प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर जीता है। पहले नंबर का विजेता किसी को नहीं घोषित किया गया और वह स्नेहा का निबंध था। उसे 1000 रुपये का पुरस्कार राशि मिला। किसे? स्नेहा को मिला। प्रेक्षा ने बताया कि उसी ने उसका निबंध अच्छा समझकर सर के पास जमा कर दिया गया था। वो जमा कर दी थी और अपना वाला निबंध, प्रेक्षा का जो अपना वाला निबंध था, वो जमा नहीं की थी। वो सिर्फ स्नेहा वाला ही निबंध जमा की थी। जब स्नेहा को यह बात समझ में आ जाती है, वो जान जाती है कि प्रेक्षा ने ही उसकी मदद की है, उसी ने यह निबंध जमा किया है, तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, आंसू बह निकलते हैं और स्नेहा जो है वो प्रेक्षा को गले लगा लेती है। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है, एक नया धर्म जो इन छोटी बच्चियों के द्वारा लिखा गया निबंध से जोड़ा गया है, समाप्त होता है यहीं पर। धन्यवाद।